हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि है। पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान पुण्य का कई अधिक गुना फल हमें प्राप्त होता है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पूर्णिमा पर देवताओं का वास जल में होता है। जल में स्नान करने से मनुष्यों का पाप नष्ट होते हैं और ताप मिटता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है और पीपल के नीचे दिया किस दिन जलाना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुननी है, स्नान दान कब करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि व्रत कब करना है। व्रत हमें 14 दिसंबर को करना है। 2024 में 14 दिसंबर को व्रत की पूर्णिमा है, क्योंकि हमेशा व्रत में उदया तिथि नहीं लिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए, क्योंकि चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है और पूजा की जाती है। तो इसलिए हमें चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा 14 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। इसी दिन व्रत रखना है। शाम के समय लगभग 5 बजे के करीब पूर्णिमा तिथि लग रही है। इस दिन आप व्रत रख सकती हैं पूर्णिमा का। अगर पहली बार उठाने जा रही हैं तो उठा सकती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा संयोग है। और यह व्रत 32 पूर्णिमा तक किया जाता है। कोई कोई 21 भी करता है, अपने हिसाब से लोग करते हैं। 32 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। 33वें के दिन उद्यापन किया जाता है शास्त्रों के अनुसार, और यह बहुत ही लाभकारी और अच्छा होता है पुत्र और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए। दोस्तों, तो आप व्रत कर सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं तो भी आप कुछ नियमों का पालन करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। अब हम जानते हैं कि 15 तारीख को हमें क्या करना चाहिए। 15 तारीख को रविवार पड़ रहा है। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए, या ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण के मुख से सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए। बहुत ही शुभ होता है। सभी पापों का नाश होता है, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप स्नान किसी नदी तालाब में जाकर कर सकते हैं सुबह सवेरे जल्दी उठकर। लेकिन अगर आप नदी तालाब में नहीं जाकर किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही जल जो नहाएंगे उस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान करें। हो सके तो थोड़ा कच्चा दूध गंगा जल मिला के ठंडे पानी में स्नान करें। गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। और लेकिन अगर नहीं नहा पा रहे हैं, शारीरिक कोई समस्या है, आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो नहाए, उसके बाद आप अपने शरीर पे थोड़ा गंगा जल छिड़क ले तो भी हो जाएगा। उसके बाद स्नान करने के बाद आप दान दे। देखिए दोस्तों, अगर नदी तालाब में कहीं जाके हम स्नान करते हैं तो वहाँ तो दान देते ही हैं, लेकिन अगर घर पे स्नान करें तो भी आपको पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को बुला के भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा पा रहे हैं, हर पूर्णिमा पर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक ब्राह्मण के भोजन के इतना कच्चा अनाज निकाल के, अर्थात सीधा अवश्य निकालना चाहिए। उसे उसी दिन आपको किसी मंदिर में दे देना चाहिए, या ब्राह्मण कोई हो तो उसके यहाँ आपको दे देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा होता है, सही और अच्छे हमें फल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको दान देने के बाद आप हो सके तो सत्यनारायण की कथा सुने। अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप से ही सत्यनारायण भगवान का पाठ कर सकते हैं। 5 अध्याय होता है, इस प्रकार से पूजा पाठ करें। अब एक खास उपाय जो आपको 14 तारीख को ही करना है, क्योंकि 15 तारीख को रविवार पड़ने के कारण पीपल वृक्ष के नीचे दिया नहीं जला सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उस दिन रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दिया नहीं जलाते हैं, दरिद्रता का वास होता है। तो आप शनिवार को ही 9 दिया जलाएं पीपल के नीचे। यह बहुत ही अच्छा होगा, सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला होगा। अगर 9 दिया नहीं जला पा रहे हैं, हो सके तो 9 दिया
जलाएं, मिट्टी का ले लें, 9 बाती डालें और राई का तेल डाल के जलाएं पश्चिम मुखी करके। अगर नहीं जला पा रहे हैं तो एक दिया घी का अवश्य जलाएं। यह भी बेहद शुभकारी होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।